हाय, वेलकम बैक। आई एम महेंद्र चौधरी फ्रॉम एमबी इंग्लिश क्लासेस अलवर। आज मैं आपको इनविटेशन के बारे में बताऊंगा। इनविटेशन निमंत्रण, ये 4 मार्क्स का 11th और 12th दोनों क्लासों में पूछा जाता है। तो देखिए, इनविटेशन को हम दो प्रकार से लिखते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनविटेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनविटेशन। पहला है फर्स्ट फॉर्मल इनविटेशन, सेकंड है इनफॉर्मल इनविटेशन। देखिए, इनके रिप्लाई और एक्सेप्टिंग, रिप्लाई में एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन दोनों तरह से जवाब लिखे जाते हैं। ये भी फॉर्मल और इनफॉर्मल की भांति एक इनविटेशन के रूप में ही लिखे जाते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको फॉर्मल के बारे में बताऊंगा। फॉर्मल इनविटेशन, इसके कुछ पॉइंट हैं, उनका हमें ध्यान रखना है। उन पॉइंटों का प्रयोग करते हुए हम फॉर्मल का, एक्सेप्टिंग या डिक्लाइन का एक किसी का भी एक फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट के अनुसार हम आने वाले कोई भी क्वेश्चन, एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया कोई भी क्वेश्चन का जवाब हम फॉर्मेट के जरिए दे सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। उन पॉइंट्स का हमको यहाँ ध्यान रखना है। तो पॉइंट्स टू रिमेम्बर, पॉइंट टू रिमेम्बर। चलिए, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, गिव द सेल्फ एड्रेस, सेल्फ एड्रेस and give the self address and a date of left hand side, date of left hand side। ये फर्स्ट हो गया आपका गिव द सेल्फ एड्रेस। पहले हमें खुद का पता देना होगा, सेल्फ भेजने वाले का पता, एंड डेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। और बाई तरफ हम क्या करेंगे, डेट को लिखेंगे, जिस दिन हम ये रिप्लाई दे रहे हैं उस रिप्लाई देने की डेट को लिखेंगे। आगे नेक्स्ट हमको सेकंड में क्या यूज करना है और किस सावधानियों को रखना है, पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कि यूज थर्ड पर्सन, यूज केवल थर्ड पर्सन करना है। यूज थर्ड पर्सन, he she it, नेम या दे। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में डोंट यूज फर्स्ट पर्सन, हमें फर्स्ट पर्सन का यूज इसमें प्रयोग नहीं करना होता है। फॉर्मल में हम फर्स्ट पर्सन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। डोंट यूज फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है आई वी, तो आई और वी का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। 4 पॉइंट है, गिव रीजन, रिफ्यूज इनविटेशन। 4 में गिव रीजन, गिव रीजन, कारण दीजिए आप इनकार करते हो। तो यदि आपको डिफ्यूज करना है, इनकार करना है, रिफ्यूजल करना है, डिक्लाइन करना है, तो हमें उसका जवाब देना होगा। तो गिव द रीजन, रिफ्यूजल द इनविटेशन, इनविटेशन। इन
इन 4 पॉइंट याद रखना है। गिव द सेल्फ एड्रेस, जब आप इनविटेशन लिखते हो तो आपको अपना भेजने वाले का सेल्फ एड्रेस लिखना है। एंड डेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, और आपको बाईं तरफ तारीख लिखनी है। यूज थर्ड पर्सन ही सी इट नेम या दे, और आपको फॉर्मल एक्सेप्टिंग या डिक्लाइन लिखते समय थर्ड पर्सन का ही यूज करना है। डोंट यूज फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन यहाँ अनिषेध है, यानी आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। गिव रीजन रिफ्यूजल द इनविटेशन, आपको इनकार करना है, रिफ्यूजल यानी डिक्लाइन लिखना है तो आपको गिव रीजन कारण देना होगा। तो इन बिंदुओं का आप विशेष ध्यान रखें जब आप रिप्लाई दे रहे हो या एक्सेप्टिंग में आप डिक्लाइन दे रहे हो, दोनों में आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको फॉर्मेट के द्वारा इस फॉर्मल के एक्सेप्टिंग, रिप्लाई एक्सेप्टिंग को बताता हूं। देखिए कैसे हम इसका फॉर्मल एक्सेप्टिंग का फॉर्मेट बनाते हैं, चलो देखिए। देखिए फॉर्मेट, मैंने आपको फॉर्मेट के जरिए इनविटेशन बता रहा हूं आपको। इनविटेशन का हम जब रिप्लाई देते हैं तो एक डिक्लाइन होता है और एक एक्सेप्टिंग होता है। तो मैं आपको यहाँ रिप्लाई फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग का ये फॉर्मेट बता रहा हूं। ये फॉर्मेट है फॉर्मल रिप्लाई का एक्सेप्टिंग, कि हम फॉर्मल रिप्लाई में एक्सेप्टिंग कैसे लिखते हैं। इसमें आपको मैंने फॉर्मेट लिख दिया है। इसमें दिया गया कोई भी प्रश्न होगा, जो भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनर द्वारा पूछा जाता है उसको हम इसमें सेट कर सकते हैं और आसानी से इजी वे में हम 4 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इसको हमें लर्न करना है, कैसे याद करना है और ये कितना कारगर आपके लिए साबित होगा। तो मैं पूरी तरह से आपको इसे समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एड्रेस लिखना है, और वो एड्रेस होता है सेल्फ यानी सेंडर्स, भेजने वाले का पता। आप यहां लिख सकते हैं समझने के लिए, भेजने वाले का पता। जो भी इस रिप्लाई को भेजता है उसका पता, एड्रेस हम यहां लिख देंगे। वो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है एज ए 7 साकेत नगर न्यू दिल्ली। हम यहाँ इस तरह से जो भी उसमें दिया जाता है उस तरह हम एड्रेस लिख देंगे। फिर हमें क्या करना है, ये जो डॉट 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 आप देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप यहाँ इसके नीचे दी गई जो लाइन है उसको छोड़ देंगे और अगली लाइन में आपको यहाँ डेट लिखना होगा। जिस दिन आप ये रिप्लाई भेज रहे हो उस दिन की डेट आप यहाँ मेंशन कर देंगे, इस डेट में कि हमने कब इसको जारी किया है। एग्जाम्पल देखिए, मान लो 12 जून 2020, मान लो हम 12 जून को इसे भेज रहे हैं। एग्जामिनर के अनुसार क्वेश्चन में दी गई डेट या जिस दिन हम भेज रहे हैं उस दिन की आपको लिखनी है। मैंने उदाहरण के लिए लिखी है, जैसे हमने यहाँ 12 जून 2020 लिख दिया है। अब इसके नीचे फिर आपको डॉट डॉट नजर आ रहा है, ये डॉट डॉट है कि एक लाइन फिर से हमें यहाँ छोड़ दें और आगे से लिखना प्रारंभ करना। अब इन्विटेशन का यहाँ से लिखना प्रारंभ हो जाता है। रिप्लाई तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले मिसेज एंड मिस्टर। देखो इनविटेशन जब भी आता है तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या घर का जो सीनियर होता है उसके नाम आता है, उसी को रिप्लाई देना होता है। तो वो किसी एक के लिए नहीं आता है, वो दोनों के लिए होता है, पति या पत्नी दोनों को ही उसमें इनविटेशन में सबमिट किया जाता है। तो उसी हिसाब से हमने लिखा है कि मिसेज एंड मिस्टर। हम एक का भी लिख सकते हैं, मिसेज का भी हो सकता है और मिस्टर का भी हो सकता है। तो आगे उसके अनुसार मिसेज होगी तो हम यहाँ दे के स्थान पर सी कर देंगे और मिस्टर का होगा तो दे के स्थान पर ही कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। तो यहाँ दोनों का रहते हैं कि मिसेज एंड मिस्टर, ये रिसीवर का नाम आएगा, जिसने प्राप्त किया था उसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। मिसेज एंड मिस्टर, थैंक्स धन्यवाद देते हैं किसको, मिसेज एंड मिस्टर। ये सेंडर्स होता है भेजने वाला, भेजने वाले का नाम यहाँ लिखा जाता है।
यहाँ प्रश्न के अनुसार हम दोनों का लिखेंगे। यदि दोनों का नाम दिया गया है तो दोनों का लिखेंगे, यदि एक का दिया गया है तो दूसरा। आप इमेजिनरी नेम कोई भी काल्पनिक अपना लिख सकते हैं। आगे देखो, ये ध्यान रहे कि फर्स्ट जो नाम लिखना है वो रिसीवर का लिखेंगे, और सेकंड जो नाम आएगा वो किसका लिखेंगे, सेंडर का लिखेंगे, भेजने वाले का। यानी प्राप्त करने वाले का नाम मिसेज एंड मिस्टर मोहन कुमार, थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर राजकुमार। अब ये भेजने वाले हो गए रिसीवर, और ये रिसीवर हो गए और ये सेंडर हो गए। देखिए, फॉर देयर काइंड इनविटेशन, ये स्थायी लाइन फिक्स रहेंगी, कोई चेंज नहीं करना है। आपको यहाँ क्या लिखना है, उत्सव का नाम लिखना है। जो भी उत्सव है उसका नाम, जो भी कार्यक्रम है उसका नाम लिखेंगे। फॉर देयर काइंड इनविटेशन। अब यह मैरिज पार्टी है, वेडिंग सेरेमनी है, बर्थडे पार्टी है, हाउस वार्मिंग है, जो भी आपका इवेंट है, जो भी उत्सव आप बना रहे हो उसको यहाँ उसका नाम लिखेंगे। मैरिज है तो मैरिज लिख देंगे, बर्थडे पार्टी, वार्मिंग पार्टी है तो वार्मिंग लिख देंगे, हाउस वार्मिंग पार्टी, किटी पार्टी, जो भी आपका आयोजन है उसका नाम आ जाएगा। टू बी हेल्ड, जिसे रखा गया है, कब रखा गया है, ऑन डेट। यहाँ डेट मेंशन करेंगे, जिस दिन आपका कार्यक्रम है उस दिन की आप यहाँ डेट लिख देंगे। सपोज दैट 15 जून है तो यहाँ 15 जून 2020 आ जाएगा। अब लिखना है 8 के बाद लिखना है समय, यहाँ दिनांक मेंशन करनी है। दिनांक के बाद यहाँ क्या लिखना है, 8 के बाद समय लिखना है कि आपका वो कार्यक्रम कितने बजे का है, आपकी मैरिज है, बर्थडे पार्टी है, हाउस वार्मिंग है, जो भी आपका आयोजन है उसका समय यहाँ लेंगे। रात्रि 8 बजे, 9 बजे, सुबह, दोपहर, जब भी आपका टाइम है उसको यहाँ मेंशन कर देंगे। आगे आपको ये फिक्स है, स्थायी लाइन है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। यदि मिसेज एंड मिस्टर के साथ है तो दे से, यदि मिसेज के नाम से है तो सी कर देंगे, और मिस्टर के नाम से है तो इस दे के स्थान पर ही कर देंगे। बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये फॉर्मल रिप्लाई का एक्सेप्टिंग है, इसलिए इसमें हमेशा थर्ड पर्सन ही यूज किया जाएगा। इसमें हमें डोंट यूज फर्स्ट पर्सन। मैंने आपको पॉइंट्स ऑफ रिमेम्बरिंग में लिखाया था कि आपको यहाँ केवल थर्ड पर्सन का यूज करना है, फर्स्ट सेकंड पर्सन का यूज नहीं करना है। तो दे आर हैप्पी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, वो बहुत ही खुश हैं इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार करके। दे विल श्योरली बिकम ए पार्ट ऑफ द स्पेशल मोमेंट, और वे निश्चित रूप से इस मोमेंट, इस क्षण में भाग लेने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से वो इसमें आएंगे। एंड विशिंग द, और वो बधाई देते हैं। जो भी इवेंट है, जिस तरह का कार्यक्रम है उसके हिसाब से यहाँ लिख देंगे। विशिंग द कपल, यदि कपल को देना है, मैरिज है तो कपल को विश कर देंगे, बर्थडे पार्टी है तो जिसका जन्मदिन है उसको विश कर देंगे, या अन्य कोई भी कांग्रेचुलेशन देना होगा तो कांग्रेचुलेशन बधाई दें। यदि आप इसमें नहीं भी देना चाहते हैं कि आप तो जाने वाले ही हैं, आपने स्वीकार तो कर ही लिया है, तो आप यहाँ यदि विशिंग नहीं देते हैं तो भी चलेगा। यदि देते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप पहले से आप रिप्लाई में भी आप एडवांस में उनको बधाई दे चुके हैं, विशिंग कर चुके हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ जो भी जिसके भी कार्यक्रम है, जिसको हम बधाई देना चाहते हैं, जिसको विशिंग कर रहे हैं, उसका यहाँ मैरिज है तो मैरिज के हिसाब से, बर्थडे पार्टी बर्थडे के हिसाब से, यदि आप कोई 12th 10th या BA जहाँ भी वो पास हुआ है उसके लिए पार्टी रखी गई है तो हम उसको कांग्रेचुलेशन दे देंगे। इस तरह से आपका फॉर्मेट बन के तैयार हो जाता है। और इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो सिर्फ क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सिर्फ एड्रेस पर्सन में दिया हुआ होगा, एड्रेस सेल्फ एड्रेस भेजने वाले का पता दे देंगे, डेट उसी में दी होगी, नहीं दी होगी तो जिस दिन आप ये लिख रहे हो उस दिन का आप यहाँ डेट मेंशन करेंगे। फिर आपको मिस्टर एंड मिसेज जो रिसीवर है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड। अब योर फ्रेंड का नाम तो यहाँ आ जाएगा, रिसीव्ड करने वाले आप हैं, आपका नाम यहाँ आ जाएगा। तो ये दोनों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, रिसीवर का नाम यहाँ लिखना है और सेंडर्स का नाम यहाँ लिखना है। फिर फॉर देयर काइंड इनविटेशन, और यहाँ उत्सव का नाम लिखना है। टू बी हेल्ड ऑन, कब उसे आयोजन को रखा गया है उसका डेट यहाँ लिख देंगे, एट टाइम लिख देंगे, कितने बजे का आयोजन किया गया है,
they are happy to accept the invitation, they will surely become a part of the moment and wishing the couple of married life। यदि आप किसी की शादी की इवेंट की शुभकामना देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, आप यहाँ तक मोमेंट तक भी छोड़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं आपको लगातार एक एक वीडियो देता रहूंगा, आप देखते रहें, लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, और आप इसको नोटबुक या पेन से लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू।